वर्ल्ड के अंदर आपको कई सारे पैरानॉर्मल घटनाएं देखने को मिले होंगे। फेसबुक के सहारे या तो यूट्यूब के सहारे या तो इंटरनेट के किधर भी आपको बहुत सारे ऐसा वीडियोस देखे होंगे जो कि पैरानॉर्मल घटना से रिलेटेड होता है। इनमें से बहुत सारे घटनाएं सच्ची होने का बहुत सारे प्रूफ भी देता है विक्टिम, पर इन सारे घटना को कभी भी गवर्नमेंट या तो साइंस की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि साइंस कभी भी स्पिरिचुअल या तो पैरानॉर्मल घटना पे विश्वास नहीं रखता है। लेकिन एक ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एक ऐसा पैरानॉर्मल घटना दुनिया में कई सारे लोगों के साथ होता है जिसको साइंस भी क्लियरेंस देता है, जिसको साइंस भी मानता है, और उस घटना का नाम दिया गया है द स्लीप पैरालाइज। द स्लीप पैरालाइज उस घटना का नाम दिया गया है। आप इमेजिन कीजिए, आप सोए हो और रात को अचानक आपका नींद टूट जाए, रात को अचानक आपका आंख खुल जाए। पहले तो आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर आप बिस्तर से उठने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके सीने के ऊपर कोई बैठा है और कोई बैठ के आपके सीने के ऊपर आपको मारने की कोशिश कर रहा है। फिर आप जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे हो और आपका गले से भी आवाज नहीं निकलता है। तभी आप देखते हो कि आपका गले से भी आवाज नहीं निकल रहा है, और ऐसा करते करते आप सो जाते हो। आप फिर से नींद में चला जाते हो। ऐसा करते करते फिर सुबह उठ के आप सब कुछ नॉर्मल देखते हो, बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको अच्छे से याद नहीं आता है कि एक्चुअली रात को मेरे साथ क्या हुआ था। आपको ठीक से याद नहीं आता है। इसे ही साइंटिस्ट कहता है द स्लीप पैरालाइज। इसे ही द स्लीप पैरालाइज कहा जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है, इस घटना के पीछे क्या राज है? क्यों बहुत सारे दुनिया में ऐसा बहुत सारे इंसान को स्लीप पैरालाइज होता है? साइंस की तरफ से ये रेफरेंस दिया जाता है कि स्लीप पैरालाइज कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, कोई पैरानॉर्मल घटना ही नहीं है स्लीप पैरालाइज, बल्कि ये तो ब्रेन आपके साथ गेम खेलता है। हमारे स्लीप साइकिल का 5 स्टेज होता है जी। हमारा स्लीप साइकिल का 5 स्टेज होता है टोटल। पूरा रात में 5 स्टेज पूरा किया जाता है हमारा स्लीप साइकिल का। नंबर 1, वेरी लाइट स्लीप। इस वक्त आप नींद आने के 5 से 10 मिनट तक वेरी लाइट स्लीप में रहते हो। फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप दूसरा स्टेज में चला जाते हो, जहां आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है। इसके 15 से लेकर 20 मिनट बाद हमारा बॉडी डेल्टा मोड पे चला जाता है, और इसी स्टेज पे बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। और इसी के 1 से लेकर 1.5 घंटा बाद हमारा बॉडी स्टेज 4 पे चला जाता है, और स्टेज 4 पर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है। और इसी के लगभग 90 मिनट बाद हमारा बॉडी रेम स्टेज पे चला जाता है, यानी कि स्टेज 5 पर। और यही स्टेज पे कुछ टाइम तक हमारा बॉडी के सारे मसल सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है। और यही टाइम के अंदर अगर कोई विक्टिम का नींद टूट जाता है या तो आंख खुल जाता है, तो फिर उसे स्लीप पैरालाइज एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि इसी टाइम पे हमारा सारे के सारे मसल्स डीएक्टिवेट रहता है, तो हम चाह के भी हमारा बॉडी को मूव नहीं कर सकता है, और इसी कारण हमारा स्लीप पैरालाइज एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है कि यही कारण होता है हमारा स्लीप पैरालाइज एक्सपीरियंस का, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमारे सीने के ऊपर बैठा है और हमको मारने की कोशिश कर रहा है? स्लीप पैरालाइज एक्सपीरियंस के दौरान विक्टिम को ऐसा क्यों लगता है कि उसके सीने पर कोई बैठा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है? और अगर हमारा सारे मसल्स डीएक्टिवेट हो जाता है इस स्टेज पर, तो हमारा ब्रेन क्यों एक्टिव रहता है? ब्रेन क्यों सोचता है ये कि पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, उठने की कोशिश करो? क्यों सोचता है ब्रेन? और जब ब्रेन ये सोचता है तो फिर हम क्यों नहीं उठ पाते हैं? क्योंकि साइंस ही कहता है कि ब्रेन के सोचे बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले ब्रेन में सेंस जाता है, फिर ब्रेन से जो भी हमारा बॉडी में एक्टिविटी होता है, पहले ब्रेन में सेंस जाता है, फिर ब्रेन से मैसेज भेजता है। हमारा हाथ को हिलाना है तो पहले हमारा ब्रेन में सेंस जाता है, फिर ब्रेन से आके फिर मेरा हाथ को पहुंचता है, तो फिर मैं हाथ हिला पाता हूँ। हमारा ब्रेन हमारा पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन ऑर्डर दे रहा है मसल्स को उठने का, मूव करने का, हाथ को मूव करने का ऑर्डर दे रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं कर रहा है? चाहते हुए भी काम क्यों नहीं कर रहा है? काम तो करना चाहिए साइंस के हिसाब से। मसल्स भी तो ब्रेन से ही जुड़ा है ना, मसल्स की जो कोशिका है वो भी तो ब्रेन से ही जुड़ा है ना। साइंस खुद बोलता है कि ब्रेन के बिना सारे कुछ भी नहीं कर सकता है बॉडी। हमारे ब्रेन के बिना हमारा बॉडी कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि साइंस का ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सही है या फिर कुछ और। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।